लीडर विपिन दुबे जी हैं, जिन्होंने बिल्कुल घर बार छोड़ के काम किया है और आज गोल्ड बन के दिखाया है। सर 1 मिनट का समय। आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम विपिन दुबे है और मैं प्रॉपर लखनऊ से ही हूँ। और इस बिजनेस में आने की बात करें तो साथियों, जैसे सभी को इस बिजनेस में आने का मौका मिलता है, तो मुझे भी मौका मिला एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से, जो मुझे इस बिजनेस की जानकारी देके गया। मुझे नहीं पता था वो कैसे मेरे से मिला, लेकिन मुझे ये पता चल गया था इस बिजनेस को देखने के बाद कि अगर ये शख्स मेरी जिंदगी में आया है और मुझे इस काम की जानकारी दी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भाई ऊपर वाले की महिमा होगी, हाँ कि ना। तो साथियों, मैं उसी को मान के इस बिजनेस में फॉर्म फिल करके और अपने जो उनसे पूछा, मैं कहा सर आगे क्या करना है। उन्होंने बोला कुछ लोगों को आप ऐड करा दीजिए। तो मैंने कहा सर ऐड करने में कौन सी बड़ी बात है, अभी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐड कराने में साथियों। और मैंने अपने 2-3 दोस्तों का भी फॉर्म फिल करा दिया अपनी डीडी जमा किए बिना, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए फॉर्म भरने के बाद कोई ना कोई पैकेज लेना होता है, हाँ कि ना। तो उस व्यक्ति ने मेरे से बोला आपको पैकेज नहीं लेना पड़ेगा, आप सिर्फ 10 लोगों को ज्वाइन करा दीजिए 1 वीक में, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं ये करा दूंगा। और एक ही दिन में मैंने महागुरु 4 फॉर्म भराए थे। कितने? 4 फॉर्म मैंने भरा दिए थे। और उन 4 फॉर्मों को भरने के बाद एक दोस्त से मेरी मुलाकात हुई, मैंने भी उसका ही फॉर्म भरवाने वाला था, लेकिन उसने मेरे से बता दिया कि कुछ ऐसा ही काम हमारे जो टीचर हैं वो पहले से ही कर रहे हैं। हेलो, मुझे महागुरु जी आज जो इस बिजनेस में मेरे अपलाइन है वो मुझे पहले से ही पढ़ाते थे सर। तो उन्होंने बताया मेरे दोस्त ने कि हमारे टीचर भी ऐसा ही कुछ करते हैं। तो मैंने कहा अगर वो कुछ करते हैं तो बताए क्यों नहीं आज तक। तो शायद सर हम लोगों को बहुत कम उम्र का मानते थे, इस वजह से इस बिजनेस की हम लोगों को जानकारी नहीं दी। बोले अभी ये नाजुक कली, अभी महागुरु जी को लोग बोल रहे थे। तो मैं भी ऐसा ही था, मैंने खुद ही गुरु जी को कॉल लगाया। और महागुरु जी उसमें हैदराबाद में पेपर दे रहे थे और मैंने कॉल लगाया, मैंने कहा गुरु जी ऐसा है क्या, आपको सेब सब जानते हैं क्या किस चिड़िया का नाम है। हेलो, तो गुरुजी ने बोला हाँ सेब शॉप भाई बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने कहा बहुत बड़ी चीज है मतलब सेब शॉप मतलब आप जानते हैं? बोले हाँ। तो मैंने उसकी जानकारी ली है। तो बोले जानकारी मिली है तो आप शुरुआत करो। मैंने कहा शुरुआत तो हो गई, फॉर्म ही तो भरना था। तो साथियों, मैंने उधर फॉर्म भर के शुरुआत कर दी। और महागुरु जी को हेलो दूसरा ले लो। हेलो, थैंक यू। तो मैंने बताया सर को मैं फॉर्म भर चुका हूं। तो गुरुजी ने बोला शुरुआत करिए आप। तो मैंने कहा गुरुजी आप करते हो तो मैं उधर क्यों करूं। और उस बंदे ने मेरे से बोला था पैसा नहीं देना है। क्या नहीं देना है? वो मेरे से सरासर झूठ बोल के गया था कि इस बिजनेस में आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 10 लोगों की ज्वाइनिंग करा दीजिए। हेलो, तो इस बात की वजह से मैंने उस फॉर्म जो भी था मैंने उसको पैसा दे दिया। मैंने कहा भाई साहब अब मैं आपके साथ बिजनेस को नहीं करने वाला हूं, क्योंकि अगर तुमने पहली बार में ही झूठ मेरे से बोला है तो इतना बड़ा काम है ये, मेरे को देख के ही लग रहा, तो मैं आपके साथ ये बिजनेस नहीं करूंगा क्योंकि आपने झूठ बोला है। और उस समय पता नहीं क्या ऊपर वाले कुछ महिमा रही, मेरे कॉमन सेंस ने काम कर दिया और मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं ज्वाइन हुआ। हेलो, मैं उसके साथ नहीं ज्वाइन हुआ और मैं महागुरु जी को बुला के इंतजार करता रहा महागुरु जी का। महागुरु जी आए, हम लोगों को प्लान दिखाएं। और उस समय जब प्लान दिखाने के बाद तभी मेरे प्लान का मतलब कुछ समझ में कुछ नहीं आया था। पता नहीं मैंने इस बिजनेस को क्यों शुरू कर दिया था, लेकिन बस ज्वाइन हो गया। हेलो, मेरे को समझ में कुछ भी नहीं आया था, लेकिन मैं क्या हुआ ज्वाइन हो गया था और सही हाथों में चला गया था। हेलो, महागुरु जी का अगर उस समय मैं महागुरु जी के साथ नहीं जुड़ा तो शायद आज मैं इस मंच पे नहीं होता। और प्लान दिखाते समय हमारे ग्रेट महागुरु जी जो आज रूबी बन के बैठे हैं हमारे बीच में, हमारे श्याम सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। क्योंकि अभी मैंने महागुरु जसवीर सर की वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे थे हमारे अपलाइन हमें क्या समझते थे। जब हमें प्लान दिखा रहे थे बोले डीडी मिली, तो बोले हम लोग गाय काट के आ गए। क्या कर गए? महागुरु जी की जब डीडी मिली तो ऐसे लोग बोल रहे थे, सर ने हमें भी यही बोला ये सब क्या ज्वाइन करा रहे हो आप, ये चिंटू पिंटू खाली मेरी चेक बनवा देंगे और कुछ करने वाले इनसे कुछ ना हो पाएगा। लेकिन हम लोगों ने शुरुआत कर दी, 2 दोस्तों ने शुरुआत की थी, वो आज इस बिजनेस में हमारे सीनियर हैं। और
हम दोनों लोगों ने जोड़ी बना के काम किया, साथ में हमेशा ही काम किया। और जब से मैं इधर ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ तब से अकेला काम कर रहा हूँ। और हमारी सर की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है महागुरु जी, मैंने आज तक किसी को भी जस्ट एक के नीचे एक जुड़े हुए व्यक्ति को डायमंड बनते हुए नहीं देखा। 20 से कोई ना कोई गायब रहता है, हाँ कि ना? मेरे को लगता है ऐसा, हाँ, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है ना पहले से ही, उनकी हिस्ट्री जानी तो पता चला कोई भी एक साथ के ज्वाइन हुए बंदे बहुत कम लोग डायमंड हैं। लेकिन महागुरु जी हम दोनों लोग ऐसे हैं जो एक साथ मेरी कंडीशन लेंगे डायमंड लेवल की, एक साथ हमारे राहुल सर के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद, थैंक यू। साथियों, इस बिजनेस को शुरुआत कर दिया था, ऐसे ज्यादा समय नहीं, इसलिए थोड़ी सी बात बोलूंगा। महागुरु जी मैं इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले एक स्टूडेंट था, सेम महागुरु जी जसवीर सर की तरह, और मैंने सर की वीडियो ऑडियो सुन के देख के मैं सेम डुप्लीकेशन करता हूँ महागुरु जी का। हेलो, मैं एकदम डुप्लीकेट निकलूंगा महागुरु जी का। महागुरु जी आपको गर्व होगा कि कोई भी बिंदु नाम का लड़का मेरी टीम में है जो दूसरा जसवीर बन के खड़ा होगा। महागुरु जी थैंक यू। महागुरु जी हमेशा आप ही की बातें सारी फॉलो करता हूँ, और एक चीज हमने काम चला या नहीं चला मुझे नहीं पता, हमेशा से मैं करता रहा लगातार, कभी मैं रुका नहीं, और लगातार काम करने की वजह से आज इस मुकाम पे हूँ। इसी वजह से जो लोग लगातार काम नहीं करते वही लोग यहाँ पे नहीं आ पाते। हेलो, एक आध दिन पता नहीं क्या फुंदलू आ जाता है, कुछ दिन मेहनत करने के बाद लगता है हमने बहुत कर लिया। हेलो, उनको लगता है हमने बहुत कर लिया, लेकिन भाई साहब सेफ सॉप ऐसी चीज है ना, स्टूडेंट था मैं तो अपनी फीलिंग बताऊं, मैं उस समय एक जो चाह रहा था, मेरी एक सोच थी, मेरी सोच शुरुआत से ही बड़ी थी। कैसी थी? बड़ी सोच थी मेरी, और उस बड़ी सोच के कारण ही मैं इस सेफ शॉप बिजनेस में आया। और सेफ शॉप बिजनेस में आने के बाद एक जो छोटी सोच, एक मतलब मेढक, भाई कुएं का मेढक बना हुआ था, भाई IAS PCS डॉक्टर पुलिस वाला वकील लोग क्यों बनना चाहते हैं, मेरे को ये बात समझ में उसी दिन आई कि हमारे समाज में पहले से ही बहुत सारे ऐसे लोग जो वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, पुलिस वाले थे, इस वजह से हम लोग भी वही बनना चाह रहे थे, हाँ कि ना? वही हम भी बनना चाह रहे थे कि नहीं? और सभी लोग ये क्यों चाहते हैं, मैं एक छोटा सा रीजन बताना चाहूंगा। क्योंकि आज से पहले हम सारे लोगों ने जो भी प्रोफेशन की आप बात करें, जिस भी प्रोफेशन की आप बात करें, उस प्रोफेशन के किसी न किसी बंदे को हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, हाँ कि ना? तो मुझे भी लगता था IPS का लेवल प्राप्त करना अपने आप में भाई गर्व की बात है, उसका सम्मान, लोगों के बीच में उसकी पहचान, एक अव्वल दर्जे की भाई पहचान होती है, सही है कि नहीं? तो मेरे को भी IPS बनने का जुनून चढ़ा था, और पढ़ाई लिखाई कुछ बड़ी थी नहीं, नॉर्मल 10th किया, और फर्स्ट ईयर के एंडिंग तक मेरे को ये बिजनेस मिल गया। और इस बिजनेस की तो महागुरु जब सारी बातें क्लोज करते हैं और एक ही बात बोलेंगे, महागुरु जी समय का अभाव है, फीलिंग तो बहुत सारी थी जी बिल्कुल, पिक्चर बाद में रिलीज होगी। तो महागुरु जी इस स्टेज से मैं इस बात का कमिटमेंट करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले जो मैं महागुरु जी नाम लिखवा देता हूँ, जो लोग भी हैं, 4 लोग हैं मेरी नजरों में महागुरु जी, 4 लोग जिनके साथ में मिलके काम कर रहा हूँ, और भी 4 लीडर महागुरु जी दिन को दिन नहीं देखते हैं, रात को रात नहीं देखते हैं, जब भी उनको बुलाओ, जहां बुलाओ वहीं पे आ जाते हैं। तो महागुरु जी अपना ये कमिटमेंट है, सबसे पहले इन 4 लीडरों को महागुरु जी इस लेवल पे पहुंचाने वाला हूं। 4 लीडरों को महागुरु जी अपने गोल्ड बना के लाऊंगा अगले 3 महीने के अंदर। साला पीठ मत दिखाना, शकल दिखाते रहना, भी बिंदु ने बात की औलाद नहीं जो डायमंड बनाने से पहले छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। और महागुरु जी मेरे पल की बात रही तो महागुरु जी इसी 3 महीने में जब भी कोई फंक्शन होगा, कहीं पे भी रिकॉग्निशन होगी, तो महागुरु जी उस फंक्शन में ये भी बिंदु में आपको